पवित्र भाव होता है, विशुद्ध विचार होते हैं, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है, द्वेष नहीं है, तो कभी कभी किसी कारण से बाहर वो स्थिति नहीं बन पा रही है, लेकिन भीतर पवित्र विचार, पवित्र भाव, उसका प्रभाव ये होता है कि धीरे धीरे किसी महापुरुष के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा उस स्थिति में सुधार होता है। लेकिन भीतर हमारा भाव पवित्र नहीं है, दुर्भाव है, तो यदि हम लोग चाहें कि हम बाहर भी सब कुछ अच्छा देखने लग जाएंगे, ये असंभव होता है। एक ऐसी बात आती है, ऐसे विनोद की चर्चा है, एक व्यक्ति एक चश्मे के दुकान पे जाकर बैठा। वहां एक डॉक्टर साहब थे और एक व्यक्ति बाहर से उस देख रहा था उस चश्मे के दुकान में क्या दृश्य हो रहा है। वो मरीज आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूं, कोई उपाय है? आप देख लीजिए आंख को, कोई चश्मा उसमें। तो सामने बिठाया और डॉक्टर साहब चश्मों का एक पूरा वो लेके आए, कहा कि देख पा रहे हो? बोले अभी तो अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहा हूं। अब पढ़ पा रहे हो? दूसरा चश्मा चेंज किया। बोले अभी भी मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। तीसरा चश्मा चेंज किया, तीसरा चश्मा चेंज किया तो कहा हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ने में आ रहा है। और चौथा जब चश्मा आया, कहा कि अरे हाँ अब क्लियर हो गया। शायद उसका लेंस बदलते रहे होंगे, तो आपको ये चश्मा दे देते हैं, आपसे अच्छी तरह से पढ़ लोगे। एक व्यक्ति बाहर बैठा था, थोड़ी देर में वो भी चला गया। डॉक्टर साहब ने बिठाया, बोले पढ़ने में आ रहा है? बोले नहीं। फिर कहा आ रहा है? नहीं। फिर कहा सारे चश्मे पहना लगा लिए, चेक किया, कहीं भी पढ़ने में नहीं आ रहा उसको। तो डॉक्टर को कहना पड़ा तुम पढ़े लिखे भी हो? तो उसने कहा नहीं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता पढ़ना लिखना। बोले फिर क्यों यहाँ आए हो? बोले जैसे वो व्यक्ति थे, आपने चश्मा चेंज कराते ही वो पढ़ना चालू कर दिए, तो हमको लगा कि चश्मा चेंज करने से पढ़ना भी आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा चश्मा चेंज करने से वही पढ़ सकता है जो भीतर से पढ़ा होता है। अच्छी तरह से पढ़ लिया जिसने, वही बाहर कभी कभी ऐसी स्थिति आए तो अच्छी तरह समझ सकता है, पढ़ सकता है चश्मा चेंज करने से। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं तो कितना भी पावर का चश्मा लगा दो, उसको क्या मालूम पढ़ाई क्या है। इसी तरह से कई बार हमारे भीतर में कुछ भाव होते हैं, हमको ज्ञान है, हमको नॉलेज है, प्रेम है, और कभी ऐसी परिस्थिति आती है वो प्रेम कुंठित होता है, कोई ऐसी स्थिति आती है वो सही दिशा नहीं पकड़ पाता, तो उस वक्त हमारे जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन करते हैं, जगह परिवर्तन होता है, शास्त्र परिवर्तन करते, जीवनचर्या को परिवर्तन करते हैं, साधना को परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करते करते कहीं ना कहीं ठीक बैठ जाता है, लेकिन हमारे भीतर से वो भाव है नहीं, वो विचार है नहीं, वो पवित्रता है नहीं, और हम लोग कहीं भी इधर उधर भटकते रहें, कभी भी जीवन सुधार नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन की सुधार की प्रारंभ की स्थिति है हमारा भीतर का चिंतन। जैसा व्यक्ति का चिंतन होता जाएगा, व्यक्ति की स्थिति उतनी ही आगे बढ़ती जाएगी। हो सकता है वो चिंतन पवित्र है, कभी कभी व्यवहार के कारण, परिस्थितियों के कारण, सिचुएशन के कारण इधर उधर कुछ हो भी जा सकता है, तो वहां कई बार चश्मों के नंबर बदले जाते हैं, मतलब लाइफ स्टाइल बदली जा सकती है, तो जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन उसके लिए प्रारंभिक अवस्था है हमारा हृदय, और हृदय विचार ये जब बहुत अच्छे होते हैं,
क्योंकि एक नियम है शास्त्रों के अनुसार, हमारे पास जो चीज मौजूद होती है ना, वही चीज हमारा ये जो ऊपर का जो है वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, जो ठाकुर जी की कृपा है, वही चीज हमको प्रदान करती है। ये मतलब ये जो संसार है वही देने को तैयार बैठी है, क्योंकि हमारे पास यदि पवित्रता है तो पवित्रता ही देगी। जैसे विचार होंगे, और सुबह उठें आप, सुबह उठ करके मन में संकल्प लें आज अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक होगा, ये संकल्प कर लेके आगे बढ़िए, एकदम वैसी व्यवस्था हो जाएगी। पता नहीं आज कैसे होगा, हम जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फिर उसी तरह से हो जाता है। इसलिए आप अभ्यास करके देखिए, प्रातः उठते ही हम संकल्प लें आज ईश्वर की कृपा से पूरा दिन अच्छा जाएगा, मेरे लिए अच्छा होगा, मैं शुभ संकल्प करता हूं, दूसरे का कल्याण चाहता हूं। ये हृदय से इस प्रकार का विचार करते रहिए, इस प्रकार का चिंतन करते रहिए, और चिंतन में, उन विचारों में इतना सामर्थ्य होता है कि परमात्मा भी उसी प्रकार की व्यवस्था करते जाता है। इसलिए व्यक्ति का चिंतन कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। हम लोग बाहर की चीजों को तो बहुत अच्छी नजर से देखते हैं, कभी भीतर अपने आप को भी देखना जरूरी होता है, हमारा चिंतन किधर जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण एक चिंतन से होता है। आप विचार करना, हिरोशिमा नागासाकी में, जो हिरोशिमा में जो एटम बम डाला गया है, केवल एक विचार के कारण था। एक विचार आया, उसको मूर्त रूप दे दिया गया। तो हमारा विचार कैसा हो, इसलिए विचार शब्द कैसे बनाए, विचर, बोले चर शब्द का अर्थ है चलना, अच्छी सोच के साथ चलने का नाम ही विचार है। चर शब्द का अर्थ है चलना। तो सही सोच करके हम लोग यात्रा में आगे बढ़े, और संकल्प अच्छा होना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार के मन में जो नेगेटिविटी आती है ना, तो व्यक्ति के निर्माण और व्यक्ति का प्रगति उसी समय रुक जाता है। और पॉजिटिविटी जब जीवन में आ जाए तो ईश्वर इतना भर देता है फिर आपके पॉजिटिव विचारों को, उसी प्रकार का निर्माण भी करता जाता है। क्योंकि संसार क्या है, एक घने जंगल में जाकर आप कहिए ओम, उधर से ओम ही आएगा। आप कहेंगे तू तो मर जा, वही उधर से आता है। तो ये संसार है, जो हम चाहते हैं, जो देते हैं, वही हमको मिलता है। इसलिए अच्छा देने का प्रयास करना चाहिए दूसरे के। और सबसे अच्छा क्या है, भीतर अच्छा होना चाहिए। भीतर अच्छे का मतलब प्रारंभ से लेकर के सुबह बहुत मंगलमय समय होता है। सुबह उठते ही बिस्तर से भले नीचे न उतरो, मन में संकल्प लें, ईश्वर तू आज मेरे हमेशा मेरे साथ है, मेरे सर पर तेरा हाथ है, और आज का दिन अच्छा जाएगा, तेरी कृपा का मैं अनुभव करूंगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, अच्छा सोचूंगा। ये संकल्प लेकर के आगे बढ़िए, पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में विचार अच्छे होने चाहिए, चिंतन अच्छे होने चाहिए। वही विचार और चिंतन से ही हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन अब विचार चिंतन अच्छा हो, और कई बार कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ इधर उधर होता है, तो चश्मा बदला जा सकता है। लेकिन विचार और चिंतन अच्छा ना हो तो कितने भी चश्मे बदले जाएं, हमारी दृष्टि नहीं मिल पाएगी हमको। तो दृष्टि का निर्माण चाहिए, तो चिंतन बहुत अच्छा करना चाहिए, तब हमारा बाहर भी अच्छा होगा, भीतर हमेशा। क्योंकि बाहर की चीजों को तो देखिए, क्या हम लोग कभी सोचें, जहां हमारा पूजा स्थान है वो हम लोग कचरा ले जाके डालते हैं क्या? नहीं डालते हैं ना। वो मंदिर है ठाकुर जी का, हमको मालूम है, पवित्र होकर जाते हैं, कोई कचरा नहीं डालते। तो हम लोग रोज चिल्लाते रहते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं भगवान तो भीतर बैसा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति। जब आपके हृदय में भगवान है, इस सब लोग चलो अनुभव नहीं है, अनुमान तो है, लोगों से सुना तो है, ये ठाकुर जी का मंदिर है हमारा हृदय। जहाँ ठाकुर जी बसते हैं वही ठाकुर जी का मंदिर है। जब बाहर के मंदिर में हम कूड़ा करकट नहीं डालते, तो भीतर के मंदिर में क्यों डाल रहे हैं हम लोग? इसलिए इसमें कभी भी किसी प्रकार का कूड़ा करकट ना आए, अच्छा चिंतन करना चाहिए। चिंतन से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। इसलिए, और किसी ने कुछ बोल दिया है ना आज,
किसी ने कुछ बोल दिया, अब बोल के वो तो खत्म मामला, लेकिन हमने उसको ऐसा बना दिया, उसको दिमाग में रख लिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमने ही तो प्रवेश कराया उस कूड़े करकट को। तो हम लोग क्या करना है। अब मैं एक और बात कहूं, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, मतलब हमारे में यहाँ कूड़ा करकट डाल दिया, ठीक है, अब किसी ने डाल दिया हमारे घर में कूड़ा करकट, और कल भी आया कूड़ा करकट डाल दिया, परसों आप कहेंगे क्या लेके आए हो भैया, क्योंकि मालूम है कूड़ा करकट ही डालेगा वो। तो इसीलिए इस प्रकार के कूड़ा करकट मन में दिमाग में न जाए, हमको सावधानी रखनी चाहिए, और ईश्वर का मंदिर होने के कारण रोज सफाई करनी चाहिए। सफाई का मतलब है नाम जप, चिंतन, मनन, अच्छा संकल्प, ये भीतर के मंदिर का सफाई है। और ठाकुर जी प्रकट होंगे तो जहां जिसके हृदय में ठाकुर जी का अनुभव हो गया है, बाहर सब भगवानमय दिखता है, इससे दृष्टि की प्राप्ति होती है। किंतु जब कभी हमारा मन में आया ना, कभी नेगेटिव सोच आए, उस जगह को त्याग देना चाहिए, दूसरी जगह जाके बैठ जाना चाहिए। ये संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। और आप बैठ गए उसी समय चिंतन करते रहेंगे तो तुरंत विचार, अरे अरे ठाकुर जी का मंदिर गंदा हो रहा है, ये तो फिर ठाकुर जी कैसे बैठेंगे गंदे मंदिर में। तो ऐसा हम लोग चिंतन करेंगे तो हमारा जीवन का सुंदर निर्माण होगा। किंतु ये बात ध्यान देना, केवल चश्मा बदलना नहीं, भीतर पढ़ा लिखा होना चाहिए, चिंतन अच्छा होना चाहिए। ये सूत्र है। भक्त वत्सल भगवान की। अब कौन